हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड 630 अम्मा मिनी क्लिनिक? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने राज्य भर में 630 अम्मा मिनी क्लिनिक का उद्घाटन किया है। राज्य सरकार कुल 2000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की योजना बना रही है। प्रत्येक मिनी क्लिनिक में एक डॉक्टर, एक नर्स और एक सहायक होंगे और सुबह 4 घंटे और शाम को 4 घंटे तक काम करेंगे। आशा करते हैं आपको सभी चीज समझ में आ गई होंगी। आप ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी हैं। लोकसभा सीट से 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के परिवहन विभाग ने मारुति सुजुकी इंडिया का व्यापार लाइसेंस कथित रूप से पुराने वाहनों को फिर से पेंट करके बेचने के आरोप में रद्द कर दिया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम परिवहन विभाग ने मारुति सुजुकी इंडिया का व्यापार लाइसेंस कथित रूप से पुराने वाहनों को फिर से पेंट कर बेचने के आरोप में रद्द कर दिया है। एक व्यक्ति ने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के लिए अपने कार्यालय में और परिवहन आयुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी और जांच पूरी होने तक मारुति सुजुकी शोरूम को किसी भी वाहन को बेचने से रोक दिया गया है। आप ये समझ गए होंगे। असम राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। असम राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है दिसपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 126। लोकसभा सीट्स है 14 और राज्यसभा सीट 7 है। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। प्रतिवर्ष कजाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1991 कजाक इतिहास में एक प्रमुख दिन था, क्योंकि संप्रभुता की घोषणा के साथ देश की सर्वोच्च परिषद ने संवैधानिक स्वतंत्रता कानून पारित किया था और जो मध्य एशिया का सबसे धनी देश माना जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। मुद्रा है करेंसी कजाकिस्तान तांगे और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायव और नेशनल गेम है फुटबॉल। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति हिमा कोहली को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति हिमा कोहली को तेलंगाना के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 2007 में उन्होंने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और वे 2017 में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय कोलकाता की जनरल काउंसिल की सदस्य बनी।
दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। तेलंगाना राज्य को आप मैप में देख सकते हैं, इसको राज्य का दर्जा मिला 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट्स है 17 और राज्यसभा सीट 7 है। नेक्स्ट है, ट्रंप प्रशासन ने किस देश से हवाई रक्षा प्रणाली की खरीद पर तुर्की पर प्रतिबंध लगाया है? क्योंकि तुर्की पर प्रतिबंध लगाया गया है रूस से रक्षा प्रणाली की खरीद पर, वो भी किसके द्वारा? ट्रंप प्रशासन के द्वारा। ट्रंप प्रशासन ने रूसी वायु रक्षा प्रणाली की खरीद पर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। पहली बार काटसा CAATSA नामक एक कानून का उपयोग अमेरिकी सहयोगी को दंडित करने के लिए किया गया है और अमेरिका ने S-400 खरीद से पहले तुर्की को अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया था। आप ये समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। रसिया जो कि है ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, लोकेट करता है ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, और यह लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में बाई एरिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। स्पीकर ऑफ द फेडरेशन काउंसिल है वैलेंटीना मैटवियेंको और चीफ जस्टिस हैं व्यासलेव लैबदेव। लेजिस्लेचर है फेडरल असेंबली। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा बोलते हैं। रसिया की करेंसी है रसियन रूबल। दोस्तों कोई भी कंट्री आपके न्यूज में है, करंट में है, उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि LED लाइट बनाने में लगी महिला स्व सहायता समूहों को कितने रुपए करोड़ों में इसका रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा, जो कि 50,000 करोड़ रुपए रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि LED लाइट बनाने में लगे महिला स्व सहायता समूहों को 50,000 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को चिन्हित करने के लिए एक समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की और उन्होंने जिला प्रशासन से हिमालयी मंदिरों की सजावट के लिए स्वयं सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित चीजें खरीदने को प्राथमिकता देने के लिए कहा है, जो कि काफी अच्छा इनिशिएटिव है। उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून जो कि विंटर में और गैरसेन है समर में। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स, राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? बोरिस जॉनसन जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जॉनसन रिपब्लिक डे के मुख्य अतिथि होने वाले ब्रिटेन के छठे व्यक्ति हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि बोरिस जॉनसन जो कि रिपब्लिक डे पे जो आ रहे हैं, या ब्रिटेन के कौन से नंबर के व्यक्ति हैं जो कि यह छठे नंबर के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत आ रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। वे 1993 में जॉन मेजर के बाद पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे जो समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को 2021 में ब्रिटेन की मेजबानी वाले G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। आप ये समझ गए होंगे। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत 108 करोड़ रुपए सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए 427 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है? ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मनरेगा के तहत
108 करोड़ रुपए सहित राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 427 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। स्कूटी वितरण योजना के लिए 33.10 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी गई है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने 16.13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दे दी है। राजस्थान को आप मैप में देख सकते हैं। राजस्थान राज्य बना 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर हैं कालराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 200। लोकसभा सीट से 25 और राज्यसभा सीट्स 10 है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय तटरक्षक जहाज को दिसंबर 2020 में गोवा में कमीशन किया गया था? जो कि सुजीत को गोवा में कमीशन किया गया है, जो कि सुजीत एक भारतीय तटरक्षक जहाज है। 105 मीटर की ऑफ तट गश्ती जहाजों की श्रृंखला में दूसरा भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत 15 दिसंबर 2020 को गोवा में कमीशन किया गया था। यह पोत भारतीय तटरक्षक की परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा ताकि विविध समुद्री कार्यों का निर्वहन किया जा सके और यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कमीशन किया गया था। यह उन्नत प्रौद्योगिकी, नेविगेशन और संचार उपकरण आदि के साथ सुसज्जित है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य के 75 जिलों में से प्रत्येक में एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने 75 जिलों में प्रत्येक में एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में प्रत्येक में एक मेडिकल कॉलेज की योजना बनाई है। राज्य सरकार बुंदेलखंड, पूर्वांचल और गंगा एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कर रही है जिससे विकास की गति तेज होगी और उन्होंने 13 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बैनर तले आयोजित एक निवेश और पर्यटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी है। आप ये समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75 और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है 403 जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों, आपको बता दें लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण किया है? क्योंकि डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक भुगतान ऐप, डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने एक नए डिजिटल भुगतान ऐप डाक पे का अनावरण किया है। यह भारत भर में अंतिम मील तक डिजिटल वित्तीय समावेश प्रदान करने के लिए चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है और डाक पे समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आईपीपीबी के द्वारा प्रदान की गई डिजिटल वित्तीय और सहायता प्राप्त बैंकिंग सेवाओं का एक रूप है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड में कितने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मंजूरी दे दी है? क्योंकि आयुष मंत्रालय ने 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मंजूरी दे दी है। आयुष मंत्रालय ने उत्तराखंड में 200 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की मंजूरी दे दी है। इसके लिए ALVL फाउंडेशन नई दिल्ली अल्मोड़ा जिले में आयुष HWC के संचालन में आयुष विभाग उत्तराखंड को सहायता प्रदान कर रहा है और केंद्र सरकार ने पूरे देश में वर्ष 2023 से 2024 तक चरणबद्ध तरीके से 12,500 आयुष
HWC के संचालन का निर्माण कर रही है। आप ये समझ गए होंगे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि हमने इससे पहले उत्तराखंड राज्य के बारे में डिस्कस किया था, उत्तराखंड राज्य बना 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल है देहरादून विंटर में और गैरसेन है समर में। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 सीट्स। राज्यसभा सीट्स है 3 और लोकसभा सीट्स 5 है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस भारत में हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत के साथ साथ 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र करने का समर्पण है। और यह जो कि दोस्तों विजय दिवस इतिहास 1971 में शुरू हुआ जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और लगभग यह युद्ध 13 दिनों तक चला था। आप ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड द कैलाश मानसरोवर भवन? दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं और मैं इसका आंसर आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।